यूनिफाइड पेंशन स्कीम टेबल। एग्जाम्पल 1, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एवरेज बेसिक पे 44,900। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है 44,900 बेसिक पे का, एवरेज बेसिक पे का। आपको पता है ना कि यूपीएस में एवरेज बेसिक पे ही कैलकुलेट होता है। और यहाँ पर हमने इस कॉलम में हमने सर्विस ली है। कर्मचारी की सर्विस 10 साल की है, 12 है, 15, 16, 20 और इसी तरह हमने 30 साल तक ली है। 10 साल से लेकर 30 साल तक हमने क्वालिफाइंग सर्विस ली है कर्मचारी की। तो इसके अकॉर्डिंग इसका परसेंटेज, पेंशन का परसेंटेज कुछ इस प्रकार होगा। अगर उसने 10 साल की सर्विस करी है तो उसको 20% पेंशन मिलेगी, 12 की 24, 15 30, 16 32। इसी तरह 25 साल की सर्विस की है तो 50% उसको पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आप उसकी सर्विस ज़्यादा है, जैसे 30 साल है, तो भी उसको 50% पेंशन ही मिलेगी, यानी कि 50% उसको बेसिक पेंशन मिलेगी इसकी 44,900 की। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे एक्चुअल बेसिक पेंशन। लो जी, हमने निकाल दिया। देखिए, जो एक कर्मचारी है जिसकी बेसिक एवरेज बेसिक पे 44,900 बनती है और उसकी सर्विस 10 साल की है, तो उसको 20% पेंशन मिलेगी। तो हमने जो कैलकुलेट करा तो उसकी बेसिक पेंशन आती है बनकर 8,980। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट ने कहा है कि मिनिमम बेसिक पेंशन 10,000 मिलेगी, तो इसलिए हम 10,000 लेंगे। ठीक, अगर हम 12 साल की सर्विस लेते हैं तो इसकी जो बेसिक पेंशन है वो बन जाएगी 10,776। तो देखो यहाँ पे हमने 10,776 ही लिया है, लेकिन हमने इस केस में 10,000 लिया है क्योंकि यहाँ पर उसकी बेसिक पेंशन 10 साल की सर्विस पर उसकी बेसिक पेंशन जो है वो 8,980 बन रही थी। इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सेम ही दिखेगा। देखो 22,450, 22,450, 22,450, 22,450। ठीक है, तो 44,900 बेसिक जो एवरेज बेसिक पे था, 10 साल कर्मचारी की सर्विस थी, उसको 20% पेंशन मिली, लेकिन वो कम बनी। जो उसकी मिनिमम बेसिक पेंशन बनी वो 10,000 बनी। हम मान लेते हैं कि सितंबर 2024 में डीआर का रेट 53% है, तो डीआर का अमाउंट हो जाएगा 5,300। तो नेट पेंशन बन जाएगी 15,300। इसको और इसको जोड़ लो तो नेट पेंशन बन जाएगी 15,300। सभी इस पूरी के पूरे कॉलम में 53% डीआर ले लेते हैं, तो डीआर का अमाउंट आपके सामने आ जाएगा और ये इस प्रकार नेट पेंशन आ जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान देना, देखो 44,900 एवरेज बेसिक पे थी, 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस थी, 50% बेसिक पेंशन मिली, तो पेंशन बन के आई 22,450। बेसिक पेंशन बन के आई 22,450। 53% डीआर था, अमाउंट इतना आया, तो नेट पेंशन बन गई 34,300 समथिंग। आप देखोगे कि सर्विस इसके बाद कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए, चाहे आपकी सर्विस 30 साल हो जाए, 35 साल हो जाए, अगर आपकी जो एवरेज बेसिक पे है वो 44,900 बन के ही आएगी, या हो सकता है कुछ और आए, जो पेंशन है वो 50% ही मिलेगा। ठीक है, ये ओपीएस का भी रूल है। तो आप देखोगे कि 22,450 बेसिक पेंशन, 53% डीआर रेट और पेंशन बनेगी 34,300 समथिंग। देखो यहाँ से सेम नेट पेंशन बन रही है। अगर हम ओपीएस की बात करें तो ओपीएस में पेंशन के लिए मिनिमम 10 साल की सर्विस पूरा होना जरूरी है। इस केस में भी हम जो लास्ट बेसिक पे है 44,900 ले लेंगे। तो 44,900 का अगर हम हाफ करेंगे या 50% निकालेंगे तो 22,450 और डीआर 53% के रेट से सितंबर 2024 के लिए, तो नेट पेंशन आ जाएगी 34,349। तो देखो ये रही, मतलब सर्विस अगर 10 साल है कर्मचारी की तो भी उसको यही पेंशन मिलेगी। अगर वो मान लो 30 साल की सर्विस पूरी करने के बाद और उसका जो लास्ट एवरेज बेसिक पे था, या फिर बेसिक पे कह लो, लास्ट बेसिक पे अगर यही था तो भी उसको पेंशन यही मिलेगी। ये देखो, हर केस में आप देखोगे कि ओपीएस में पेंशन सेम ही रहती है। ओपीएस में मैटर करता है कि आपके लास्ट बेसिक पे क्या थी, और सर्विस मिनिमम 10 साल पूरी होना जरूरी है। 10 साल के बाद आप कितनी भी सर्विस करने के बाद रिटायर हो जाओ, आपकी जो पेंशन है, जो नेट पेंशन है, वो सेम ही रहने वाली है हर केस में। लेकिन यूपीएस में क्या हुआ कि अगर 25 साल से सर्विस कम हो जाती है तो आपकी जो पेंशन है वो घटती हुई आपको नजर आएगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए 32,975 तक। सर्विस कम हुई तो पेंशन कम, सर्विस कम होगी तो आपकी नेट पेंशन भी कम निकल कर आएगी। लेकिन अगर आपकी मिनिमम सर्विस 25 साल है या उससे ज़्यादा है तो देखिए नेट पेंशन सेम रहने वाली है।